आइए अब हम आज पाठ 11 चालू करते हैं और पाठ 11 का नाम है क्षेत्र मिति। जैसे कि पहले क्षेत्र मिति का मतलब क्या होता है, साधारण मतलब हम समझ लें तो क्षेत्र मतलब होता है कि वह घिरी हुई आकृति या वह घिरी हुई बंद आकृति, मिति माने होता है नापना, जिसको हम नापना चाहते हैं या जिसे हमें नापने की आवश्यकता है। क्षेत्र मिति, क्षेत्र समझ गए ना। क्षेत्र कोई किसी भी आकृति, खुला खुला क्षेत्र नहीं होता, वो घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए और उसके भीतर का जो भी क्षेत्र है उसको ना वो जो भीतर का जो भी जगह है उसको हम क्षेत्र बोलते हैं। तो किसी भी घिरी हुई बंद जगह का क्षेत्र कहते हैं और उस क्षेत्र को नापना ही क्षेत्रमिति कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। उसमें कुछ एक शब्द आते हैं, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। अभी इसका मतलब समझिए। ये देखिए, ये हमारा समतल है। समतल यानी बोर्ड भी एक प्रकार का समतल ही है। और इस समतल में क्या है? इस समतल के चारों, ये समतल में कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। देखिए, ये जो आकृति बनी है यहाँ पर दिखाई गई है। अब इन आकृतियों में देखें तो इनका क्या है? चारों ओर की दूरी, यानी ये मैं यहाँ पर अगर इस आकृति को देखूं तो ए, बी और सी लिखा है। यानी ये मैंने ए से बी तक चल दूं या नाप लूं। अब किससे नापता हूँ? पटरी से, या बड़ी जगह है तो फिर बड़े पैमाने से, या जो भी छोटी आकृति तो पटरी से। यदि मैं ए से बी तक को नाप लूं, फिर बी से सी तक को नाप लूं और सी से ए तक की जगह को नाप लूं, तो ये जो एक आकृति का जो नाप होगा टोटल, ये इसका परिमाप कहलाता है। परि मतलब होता है बाहर बाहर, यानी बाउंड्री के ऊपर ऊपर। नाप माने होता है नापना। परिक्रमा, मंदिर की चारों तरफ आपने परिक्रमा की होगी, या किसी जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं अधिकांशतः उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, वो परिक्रमा कहलाती है। तो उसी परिक्रमा से शब्द बन गया। और नापना होता है नापना। तो ये हम नाप ही तो रहे हैं। इसके चारों ओर जो हम नाप ले लेते हैं, यानी यहाँ से एक इसके ऊपर ऊपर की दूरी, चारों ओर का मतलब दूर से नहीं नापना, इसके ऊपर ऊपर जो इसका पथ है उसी को नाप लेना ही परिमाप कहलाता है। इसको देखिए, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है। यदि मैं ए से बी तक की दूरी नाप लूं, फिर बी से सी तक की दूरी नाप लूं, और सी से डी तक की दूरी नाप लूं, और डी से ए तक की दूरी नाप लूं, और सबको जोड़ दूं, यानी यहाँ घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जाऊं, तो इनका जो नाप होगा, यानी इनका जो माप होगा, वही इसका परिमाप होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक गोला गोला दिखा है। अब ये जो है कैसा है? वृत्ताकार। अब इसका हम लोग अधिक नाप तो इसका भी करेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे नापेंगे, लेकिन जब वृत्ताकार वाले हिसाब से तो साधारण नाप जो होती है उसमें दिक्कत आती थी। कई बार डिफरेंस पैदा हो जाता था, क्योंकि इस पैमाने से राउंड पैमाने तो मिलते नहीं थे। तो इसका जो परिमाप निकाला गया था, उस परिमाप को हम लोगों ने यहाँ पर परिधि का नाम दिया था। और ये परिमाप होता है, यानी कि कहीं भी एक जगह से शुरू कर लें और इसको नापना शुरू कर दें, तो ये जो होता है पाई, ये उसको 2 पाई आर के नाम से आता था। और ये जो है इसका परिमाप हो जाता था, यानी पाई में जो आर कितना होता है, ये जो दूरी कहलाती है, ये आर कहलाती है। तो इस दूरी को, यानी अगर मैं ओ और ई दे दूं, इस दूरी को 2 पाई में गुणा कर दें, तो ये हमारा इसका माप निकल आता है। इसको हम लोग जो है परिधि के नाम से जानते हैं। तो इसका इस्तेमाल अब ही आगे चल के करेंगे हम। और क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? कि किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल। अब ये जैसे जैसे आपने इसको घेर दिया, तो इसके भीतर का जो भी जगह है, यही इसका क्षेत्रफल है। इसके भीतर की जो जगह है वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसके भीतर की जो जगह है वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो भी आकृति दी होगी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अलग अलग आकृतियों को अलग अलग क्षेत्रफल होता है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। और वैसे क्षेत्रफल का साधारण मतलब जो होता है, अगर हम बात करें तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा। अब देखिए, ये लंबाई यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो लंबाई तो है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये जो त्रिभुजाकार है, तो इसमें क्या, अगर मैं इसको यहाँ से 2 टुकड़े कर दूं तो ये दो त्रिभुज दिख जाएंगे। यानी इसी का मैं आधा कर दूं तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो इस तरह करके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो पहले थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आरेख बनाए गए हैं, यहाँ पर उनके आकार लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनके क्षेत्रफल लिखे हुए हैं। ये पहले से बने बनाए हम लोगों ने काफी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम याद भी हैं या नहीं, ये मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक आयत है, आयत में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आयत का और किसी भी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में सामान्य लंबाई होती है और चौड़ाई होती है मोस्टली, और अलग अलग आकृतियों के आधार पर उनका हिसाब किताब अलग अलग तरीके से होता है। तो आयत देखें तो आयत तो ये रहा हमारा आयत, ये सामने लिखा ही हुआ है, और इसमें एक लंबाई दिया हुआ है बी, चौड़ाई दिया हुआ है ए। तो यहाँ पर देखें कहाँ पर दिख रहा है ए बी एक साथ किसमें दिख रहा है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारा ऐसा अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। वर्ग में क्या होता है, ये एक वर्ग है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं एक ही प्रकार की हो या एक ही लंबाई के माप की हो, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो ये हमारा वर्ग है, इसको हम वर्ग बोलते हैं। और वर्ग में क्या होता है, उसी भुजा का उसी भुजा में गुणा, यानी उसी लंबाई का उसी लंबाई में गुणा, यानी भुजा का वर्ग भी बोल सकते हैं या उस लंबाई का उसी लंबाई में गुणा। तो ये वर्ग का ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, ए इसमें भी ए इसमें, तो दो ठो ए उधर भी होना चाहिए, यानी ए में ए का गुणा, ये बन जाएगा हमारा क्षेत्र। यहाँ देखेंगे यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के पहले अगर हमको इसको देख लें ये वाला चतुर्भुज, तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। क्या होता है कि ये जो चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वही आधार और गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर दिया हुआ बी, एच दिया है ऊंचाई, तो ये कहाँ पर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हमारा। अब त्रिभुज कैसे बनता है, यदि हम इसी को दो टुकड़े कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो बिल्कुल ऐसे ही टुकड़ा बन गया ना ये वाला। तो ये किसका हुआ, इस चतुर्भुज का आधा। तो ये चतुर्भुज का, ये समांतर चतुर्भुज का अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, ये निकाला है आधार गुणे ऊंचाई, और ये कितना है उसका आधा, ये दो टुकड़े हुए हैं। इसको अगर मैं एक टुकड़ा मान लूं, इसको दूसरा टुकड़ा मान लूं, तो ये एक टुकड़ा ही तो है ये। तो एक टुकड़ा यानी आधा, आधा किसका मतलब हो गया, ये जो त्रिभुज है इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ये आधा 1/2, यानी बी में एच का गुणा करने पर आधार गुणे ऊंचाई में आधा कर दे तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। और ये से बोलते हैं वृत्त। और वृत्त का सामान्य जो तरीका होता है इसको ज्ञात करने का, क्षेत्र भीतर का जो क्षेत्र होता है पाई में, और ये जो त्रिज्या होती है यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, तो पाई में अगर हम उसकी त्रिज्या का गुणा कर दें, यानी त्रिज्या का वर्ग कर दें, त्रिज्या के वर्ग, पाई में त्रिज्या के वर्ग का गुणा कर दें, यहाँ पर बी है तो पाई में बी का अगर गुणा कर देते हैं बी स्क्वायर का, तो इसका क्षेत्रफल निकल आता है। इस प्रकार ये हम सामान्य एक जानकारी लेते हैं, फिर इनका इस्तेमाल हम इन्हीं आगे आगे प्रश्नों में करेंगे। धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं एक एक करके। अब इस प्रश्न को लेते हैं, इसमें ये जो समझाने की कोशिश की है कि पहले प्रश्नावली में घुसने के पहले कुछ चीजों को, आकृतियों का साधारण रूप से परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख लें, फिर हम लोग प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। तो एक ये आकृति दी गई है, ये 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं पहली, ये दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी, और ये है पांचवी। अगर हम इनको कर ले गए तो ये हम आगे हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो जी देखिए, पहले परिमाप को मैंने बताया था, परिमाप नापने के लिए क्या किया जाता है, जो भी आकृति है उसको जो है पहले नामांतरण कर दीजिए। ये लीजिए, इसका हमने नामांतरण कर दिया। अब परिमाप क्या होता है, इन सब को जोड़ देना। यहाँ से ए से बी चलेंगे, बी से सी से डी से ए अगर आके नाप लें तो ये हमारा परिमाप निकल आएगा। तो देखिए जी, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं परिमाप, और एक तरफ ले लेते हैं क्षेत्रफल, और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो परिमाप इसका कैसे निकालेंगे, परिमाप हो जाएगा ए से बी तक चलेंगे तो ए बी, और बी से सी तक चलेंगे तो बी सी, और सी से डी तक चलेंगे तो सी डी, और डी से ए तक चलते हैं तो डी ए। अगर इन सारी दूरियां मुझे पता हो जाए तो मैं इन सब का परिमाप निकाल सकता हूँ। तो देखेंगे कि ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब ये समांतर चतुर्भुज ए बी 14 है तो इसका सम्मुख भी ये 14 है होगा, और बी सी 7 है तो इसका सम्मुख भी
7 ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 14 सेंटीमीटर, बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर, सी डी की जगह, क्योंकि ये समभुजा बराबर होती हैं किसी से भी समांतर चतुर्भुज में, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये इसका परिमाप निकल आएगा। तो 7 7 14 ये हो गए, 14 दूनी 28, 14 तिरिक 42, यानी अगर कुल जोड़ देता हूँ तो इतना निकल आता है परिमाप 42 सेंटीमीटर इसका, इस चतुर्भुज का। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसका हमेशा होता है लंबाई में चौड़ाई का गुणा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई में चौड़ाई का गुणा। देखिए अब यहाँ पर जो आकृति दी हुई है ये दरअसल क्या है, ये लंबाई तो दी हुई है, ये चौड़ाई जो है, तो चौड़ाई की जगह यहाँ पर क्या है, ये इसकी ऊंचाई के नाम से आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया इस लंबाई में ये इसकी ऊंचाई का गुणा कर दूं। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? क्षेत्रफल में ये चूंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, इसका नाम हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई। और आधार यहाँ पर दिया हुआ है ए बी यानी कि ये, और ऊंचाई दिया हुआ है BC। तो AB कितना है 14 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 7, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसको देखेंगे, इसका भी नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर लिखता हूं A, यहाँ पर B, और ये कहलाता है चाप AB, ये कहलाता है व्यास AB। अब ध्यान से देखिए, यदि मुझे इस चक्री को नापना आ जाए और उस चक्री में मैं इस चक्री को जोड़ दूं, इस व्यास को, इधर AB लंबाई को जोड़ दूं और AB चक्री को नाप लूं, तो मेरा ये काम चल जाएगा, यानी परिमाप निकाल लूंगा। तो अब निकालने का क्या तरीका है? अब ध्यान से देखें, यदि ऐसा पूरा कर दूं तो ये पूरा वृत्त बन जाता है। और वृत्त क्या होता है? वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी जिसको हम परिधि बोलते हैं, वो होता है 2πr। तो यदि मैं यहाँ पर चाप AB निकाल लूं, कितना, चाप AB में से AB क्या है, व्यास है, या भुजा AB को जोड़ दूं, यहाँ पर भुजा भी बोल सकते हैं। यदि चाप AB निकालूं, और चाप AB कितना होता है, ये होता है 2πr का आधा। तो चाप AB कितना हो जाएगा 2πr का आधा। और AB है जो भी दिया हुआ है, AB है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो 2πr का मतलब हो गया, ये से 2 कट गया, पाई का मतलब होता है 22/7, और r का मतलब होता है ये जो जहाँ 14 है तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो इसमें 7 का गुणा कर दीजिए और ये 14 जोड़ दीजिए। तो 7 से 7 कट गया, 14 है और ये इसमें जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 2 और 1 3, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। परिमाप चूंकि हमेशा लंबाई है तो ये हमेशा सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल भी क्या होता है? क्षेत्रफल होता है इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr, लेकिन ये आधा है तो ये हो जाएगा πr² का आधा। जब πr² का आधा, तो पाई तो यहाँ पर हो जाता है 22/7 और r का है 7 गुणे 7 और इसका ये हो गया आधा। किसका? क्योंकि ये पूरा भीतर का क्षेत्र होता है, भीतर का क्षेत्रफल πr² होता है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इससे 7 से 7 काट दें और 2 से कहीं कम 2 और 11 से काट दें तो 11 7 77, और ये हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है हमको। तो इसका भी निकाल लीजिए। तो ये जो होता है ये है त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज में है परिमाप निकालना। परिमाप, इसको भी नामकरण करिए, A B और ये C हमने नामकरण कर दिया। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? हम A से B तक चलें, B से C, C से B तक, C से A तक आ जाए तो इसका परिमाप निकल आएगा। यानी कि हम AB
और BC और CA को नाप लें, यानी A से B तक की दूरी नाप लें, B से C और C से A तक की दूरी, तो परिमाप निकल आएगा। तो जी चालू करते हैं। ये हो गया 14 सेंटीमीटर, AB है 14 सेंटीमीटर, BC है, BC कितना है 11 सेंटीमीटर और CA है 9 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए तो 9 1 10 4 14 की 4 और हासिल का 1 1 1 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा परिमाप। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है जी, क्योंकि अलग अलग ये भुजाएं हैं, इनका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, इनका क्षेत्रफल निकालने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ये ऊंचाई अभी हमने लिखी नहीं थी, यहाँ पर ये दरअसल ऊंचाई भी दिया हुआ है पहले से, तो अब आसान है, बहुत आसान है। जब ऊंचाई दिया है और आधार दिया है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो इसका क्षेत्रफल होता है। और 1/2 तो लिखा है, आधार का हमारा कितना है AB कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो इसका गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 7 14 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। यानी अगर ऐसा है ऊंचाई दी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो कि विषम बाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका दूसरा होता है। इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर अर्ध परिमाप से S - A S - B S - C से, और उससे फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसका रूट करके। तो वो अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम साधारण भाषा में कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊंचाई दी हुई है। इसको देखिए, ये देखिए साधारण सिंपल सा आयत है, इसका भी नामकरण कर दीजिए ABCD। A से B तक चलिए तो इसका परिमाप हो जाएगा AB धन BC धन CD धन DA। तो A से B तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आयत भी है, तो जैसे ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत तो की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फर्क इसमें होते हैं कि इनके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इनमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये अंतर है। और इसमें जो है सभी कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, ये अंतर है। बाकी वही दिया हुआ है, सम्मुख भुजा ये 14 है तो ये सामने 14 हो जाएगी, ये 7 है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इनको लिख दीजिए, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये CD जो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और D ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 दूनी 14 तिरिक 42 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका परिमाप निकल आता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल तो सिंपल सा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल लेगा यानी AB में BC का गुणा कर दीजिए, तो AB है ऑलरेडी है 14 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 सत्ते 98 वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखिए ये एक वर्ग दिख रहा है क्योंकि इसकी भुजा दोनों एक जैसी नजर आ रही है, तो इसका भी नामकरण कर दीजिए ABCD। तो इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप चूंकि 4 भुजाएं हैं और चारों एक जैसी है तो हम इसका परिमाप क्या लिख देते हैं, 1 भुजा गुणे 4, यही 4 बार जोड़ दीजिए साथ साथ साथ, चाहे एक इस तरह भी कर लीजिए। तो 1 भुजा 7 सेंटीमीटर की थी और 4 का गुणा कर देंगे, इसका मतलब हो गया इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 28 सेंटीमीटर। ये 7 बार 4 भी जोड़ देंगे तो 4 7 दूनी 14 7 1 21 7 चौक 28, ये भी हो जाएगा। और नहीं तो 1 भुजा गुणे 4 कर लिए, क्योंकि 4 बार वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार बार जोड़ने को ही तो हम गुणा कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी भुजा है उसका वर्ग, यानी कि AB यहाँ पर से लिख लीजिए, भुजा का वर्ग इसका जो होता है क्षेत्र, भुजा का वर्ग ये क्षेत्रफल होता है। भुजा हमारी 7 दी है तो 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका हमारा वर्ग निकल आता है। तो उम्मीद है यह समझ पा रहे होते हैं। चलते हैं आगे की तरफ।